नमस्कार साथियों। तो आज हम कक्षा 9 गणित का पाठ 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल देखते हैं। आकृति में रेखा AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE 70 अंश है तो कोण BOD 40 अंश है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। कोण AOC और कोण BOE ये दोनों 70 डिग्री हैं। कोण BOD ये 40 का है। तो हम लिखेंगे हल इसका दिया है। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश और कोण BOD बराबर 40 अंश। अब लिखेंगे हम आकृति में। देखिए आकृति में क्या है, ये कोण और ये कोण 1 और कोण 2 है, शीर्षाएं कोण। तो लिखेंगे कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर 40 डिग्री। क्यों है शीर्ष ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये शीर्षांक है। अब कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। अब AOC यहाँ हमें दिया है 40 अंश प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। कोण BOE बराबर ये 40 इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर के उधर जा रहा है 70 अंश माइनस 40 अंश। कोण BOE बराबर 30 अंश। हमसे कोण BOE पूछ रहा था और अब हमसे पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण COE का। तो हमें लिखेंगे कोण AOC पुनः चित्र से कोण ये देखिए कोण AOC कोण COE और कोण BOE बराबर 180 अंश होंगे ये, क्योंकि यह एक सरल रेखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। AOC और BOE हमें यहाँ दिए हैं ये 70 अंश। तो हम लिखेंगे 70 अंश प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। और ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है। कोण COE बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश। कोण COE बराबर 110 अंश। कोण COE निकला। अब हमें इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, अगर हमें किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना होता है तो हम उसे 360 में से घटाते हैं। 360 माइनस कोण COE। अब COE हमारा 110 अंश है तो यहाँ 110 अंश रखेंगे। अब देखिए इन्हें घटा लीजिए, 0 से 0 0 ही रहेगा। 6 में से 1 गया 5 बचेगा और इधर 3 में से 1 गया 2 बचेगा। तो प्रतिवर्ती कोण 250 आ गया COE का। यही हमारे आंसर है। नमस्कार साथियों। तो ये दूसरा प्रश्न हमारा, आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि POY 90 अंश है तो A और B का अनुपात 2:3 है। तो हमें ये
सी कोण ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि ये सरल रेखा है तो ये 180 अंश की होगी। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, वो 180 अंश। ए हमें दो पहले लिखेंगे, माना ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। अब यहाँ देखिए, ये हमने 2x माना था तो 2x रखेंगे, बी 3x माना 3x रखेंगे, और पी ओ वाई ये 90 अंश दिया है बराबर 180 अंश। 2x प्लस 3x बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश। 5x बराबर 90 अंश, x बराबर 90 अंश बटे 5, 5 एकम 5, x बराबर 18 अंश आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कोण सी, ये भी एक सरल रेखा तो इन दोनों का योग 180 होगा। या फिर हम किसी ये ऐसे निकाल सकते हैं, ये 180 हो क्योंकि ये बी और ये कोण शीर्षाभिमुख है, बी और ओ। तो हम लिखेंगे इसलिए ए बराबर 2x बराबर 2 गुणे x 18 है तो ए बराबर 36 डिग्री हो जाएगा, और बी बराबर 3x बराबर 3 गुणे 18 तो यह 54 अंश हो जाएगा। अब कोण बी प्लस कोण सी चित्र से है ये, क्योंकि ये सरल रेखा है। कोण बी और सी 180 अंश है। कोण बी 54 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, बी ये 54 अंश है यहाँ पर, ये बराबर के इधर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। 180 अंश माइनस 54 अंश, कोण सी बराबर एक इधर गया 10, 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 5 गया 2, 126 अंश। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम और भी विधि से निकाल सकते हैं। देखिए, ये कोण हमने एक माना, ये वाला कोण 1 और ये कोण 2, ये कोण शीर्षाभिमुख है, अथवा में ये विधि है कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है 54 अंश। क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए, ये पूरी रेखा 180 की होगी तो कोण 2 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण तो 54 अंश है और सी निकालना है तो इसी की तरह हो जाएगा। ये बराबर के उधर जाएगा तो 180 में से 126 अंश, कोण सी बराबर 54। आपको जिस विधि से सरल लगे आप उसे पेपर में कर सकते हैं। ये विधि अथवा में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 54 घटाएंगे तो 126 अंश आएगा आंसर। तीसरा प्रश्न है हमारा, आकृति में कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस और कोण पी आर टी। तो हम इसका हल लिखेंगे। देखिए, ये पूरा 180 अंश का है तो हमें ये ज्ञात करना है, पी क्यू एस सिद्ध करना है। पी क्यू आर में से हम ये पूरा इधर का घटा दें 180 अंश तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ऐसा ही हम इधर करेंगे, पी आर क्यू में से ये इधर 180 अंश घटा देंगे तो पी आर टी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिया है
कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू। अब क्या करना है हमें, दोनों पक्षों से 180 अंश घटाने पर कोण पी क्यू आर माइनस 180 अंश और कोण पी आर क्यू माइनस 180 अंश, ये हम घटाएंगे तभी तो ये सिद्ध होगा। तो इसे जब घटाएंगे तो आ जाएगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में x प्लस वाई बराबर x और y बराबर w प्लस z है तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक सरल रेखा है। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये 180 अंश है तो ये सरल रेखा हो जाएगी, क्योंकि अगर 180 अंश सिद्ध कर देंगे तो सरल रेखा होती ही है 180 अंश की। हल दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, x प्लस ये पूरा 360 का होता है ना, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। भाई ये पूरा गोला 360 का होता है। अब x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया है तो x की जगह हम w और y की जगह जेड रखेंगे 360 अंश। अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू 2w प्लस 2z 360 अंश। अब देखिए क्या होगा, अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, w प्लस जेड बराबर 360 अंश। तो w प्लस जेड बराबर 360 अंश बटे 2। अब देखिए ये 2 से काटेंगे तो एक कम तो एक इधर गया, 2 अट्ठे 16। w प्लस जेड बराबर 180 अंश। जब यह 100 पूरा 360 का है, इधर का हमने 180 अंश सिद्ध कर दिया तो लिखेंगे इसलिए ए ओ भी एक सरल रेखा है। सरल रेखा 180 की होती है, वो हमने प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और क्यू आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध करना है कोण आर एस बराबर हाफ कोण क्यू एस माइनस कोण पी ओ एस। पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है। किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ये एक अन्य किरण ओ एस है, तो हमें सिद्ध करना है कोण आर एस हाफ कोण क्यू एस। तो हम लिखेंगे हल। अब देखिए कोण क्यू ओ एस निकालना ना हमें, तो कोण क्यू एस बराबर कोण क्यू ओ आर माइनस कोण आर ओ एस। कोण क्यू ओ एस बराबर 90 डिग्री माइनस कोण आर ओ एस, समीकरण नंबर 1। अब इधर का लिखते हैं, कोण पी ओ एस बराबर कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ एस। कोण पी ओ एस बराबर 90 डिग्री प्लस कोण आर ओ एस, समीकरण नंबर 2। अब
समीकरण दो में से एक को हटाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे। वो समीकरण 1 - 2 से 1 से 2 को घटाने पर कोण QoS बराबर 90° माइनस कोण ROS कोण POS बराबर 90° में प्लस कोण ROS। अब देखिए ये 90 से 90 कट जाएगा। अब इधर हो जाएगा कोण ROS ही 8 बन गया गलती से। अब इधर ये कोण QoS ये माइनस है ना तो माइनस लग जाएगा कोण POS और इधर ये कोण ROS प्लस कोण ROS हो जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस प्लस है आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब इधर हो जाएगा कोण QoS माइनस कोण POS बराबर 2 कोण ROS। अब ये इधर 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 कोण QoS माइनस कोण POS बराबर कोण ROS। या इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर में है तो इधर जाएगा ROS बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण POS। यही हमें सिद्ध करना था। प्रूफ हो गया है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कोण XYZ 64° है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। दी गई सूचना के आधार पर एक आकृति खींची। तो देखिए कोण XY और Z ये हो जाएगा 64°। फिर XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। किरण YQ ZY को यहाँ Y से एक किरण में और खींचनी है Q और ये Z है तो कह रहा है किरण YQ ZYP को संदर्भित करती है बराबर है। तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP हमें ज्ञात करना है। यानी कि ये कोण और ये कोण हमें ज्ञात करने हैं। इन कोणों को हम थीटा मान लेते हैं। थीटा क्योंकि ये बराबर है तो इन्हें थीटा मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि ये सरल रेखा जो हमारी होती है ये 180 अंश की होती है। ये 64 है तो इन्हें जोड़ेंगे तो हम अरे ये थीटा निकल आएगा। तो लिखेंगे कोण XYZ प्लस कोण ZYQ प्लस कोण QYP बराबर 180 अंश। XYZ 64 है, ZYQ थीटा है, ये भी थीटा है बराबर 180 अंश। टू थीटा ये बराबर के इधर जाएगा 180 अंश माइनस में 64 हो जाएगा क्योंकि बराबर के इधर जा रहा है। 2 थीटा बराबर 10 में से 4 गया बचा 6 और इधर 7 में से 6 गया बचा 116° थीटा बराबर 116/2 2 पंजा 10 एक इधर गया 2 अट्ठा 16। इधर थीटा जो है हमारा वो 58° आ गया है। इसलिए कोण XYQ बराबर कोण XYZ प्लस थीटा। XYZ 64 है और थीटा 58 है तो ये हमारा हो जाएगा 8 4 12 का 2 वहाँ से ले गया 122° कोण XYQ। और अब हमसे पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण QYP का। देखिए QYP का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है तो QYP बराबर थीटा है और थीटा बराबर 58° है। तो हम 360° माइनस 58° क्योंकि ये 58 है तो 302° हमारा ये
प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा, ये आंसर होंगे। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 6.1 समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।